मीठे बच्चे जी बाबा जी। सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक परम पिता परमात्मा है। सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक परम पिता परमात्मा है। ब्लेसिंग्स आशीर्वाद कृपा। कैसे परमात्मा ब्लेसिंग्स देता है? हमें ज्ञान योग की शिक्षा देकर, क्योंकि ज्ञान योग से ही हमारा बुद्धि का ताला खुलता है और जो आत्मबल कमज़ोर हो गया है वो आत्मबल बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं जो परमात्मा है वो ब्लिसफुल है। ब्लिसफुल मैंने आनंद, आनंद स्वरूप, आनंद का सागर, इसलिए उसको बोलते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य, सत्य स्वरूप, चित्त चैतन्य और आनंद, जो सदा आनंद में रहे। दुनिया में जितने भी आनंद हैं वो क्षण भंगुर हैं, थोड़ी देर के लिए हैं। जीभ के ऊपर जितनी देर रसगुल्ला पड़ा है उतनी देर ही रसगुल्ले का है वो स्वाद, पेट में गया तो कोई पता नहीं। तो इंद्रिय और विषय के संयोग से जो विषयानंद पैदा होता है वो स्थायित्व उसको नहीं प्राप्त है, वो स्थायी नहीं, टेम्परेरी है। लेकिन आत्मा क्या चाहती है कि मुझे शाश्वत आनंद मिले, शाश्वत सदा रहने वाला आनंद मिले। और इंसान कोशिश करता है कि मेरा आनंद बढ़े, लेकिन आनंद बढ़ता नहीं, दुख बढ़ता है। कलयुग में क्या है, आनंद बढ़ रहा है या दुख बढ़ रहा है? पीड़ा बढ़ रही, दुख बढ़ रहा, क्लेश बढ़ रहा है, वियोग की घटनाएं बढ़ रही हैं, अकाल मृत्यु हो रही है, शरीर में भयंकर रोग हो रहे हैं जिनके नाम भी नहीं सुने थे। तो ये सब क्या है? ये सब पाप का फल है। और पाप कब होता है? अज्ञान में, जब आपको ट्रू नॉलेज नहीं तो आप रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। मेजॉरिटी दुनिया रॉन्ग को राइट समझे हुए, इसलिए जीवन में दुख होता है। क्योंकि आप अगर रॉन्ग को राइट समझ के एक्शन में आओगे तो क्या होगा? रॉन्ग का फल भी रॉन्ग होगा। रॉन्ग एक्शन है तो रॉन्ग रिएक्शन होगा, और वही दुख है। दुख का मतलब क्या है कि हमने रॉन्ग एक्ट्स किए, हमने गलत कर्म किए, हमने विकर्म किए, कुकर्म किए, दुष्कर्म किए, उसका फल जीवन में दुख है। लेकिन वह दुख दूर करने वाला कौन? एक परमपिता परमात्मा। कोई व्यक्ति, कोई साधु संत पीर पैगंबर औलिया हमारा सदाकालीन दुख दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप ही कर्मों के जाल में है। कोई भी गुरु क्या कर्मों के जाल से मुक्त है? नहीं है, कोई भी मुक्त नहीं। हर एक को कोई ना कोई बंधन है। तो बाबा कहते हैं प्रभु पिता को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुखों को हरने वाला, सुखों को देने वाला, इसलिए परमात्मा को हरि भी कहते हैं। हरि माने जो हमारे दुखों को हर ले। और हरि से कौन सा स्थान है? हरिद्वार। हरिद्वार, हरि का द्वार बनाया। हरिद्वार है कौन सा?
रियल हरिद्वार कौन सा है? माउंट आबू, वो भी है, परम धाम। और हरेक का अपना चित्त भी है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अगर आपने हरि को प्रवेश होने दिया, है। हरि का द्वार खोल दिया आपने, बिल्कुल, उसके लिए सफाई कर दी भीतर की, पूरा विदेश हरिद्वार, तो हरि का द्वार खुल जाएगा आपके भीतर ही। सच्चा सच्चा हरिद्वार, सच्चा सच्चा तीर्थ कहाँ है? हमारे अंदर। बाहर जितने मर्जी गोते मार लो, तो क्या कल्याण हो जाएगा? टेम्परेरी भावना का फल मिल जाएगा बस। लेकिन आत्म तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है, और बाबा ही हमारे दुखों को दूर करने की युक्ति बताता है। वो युक्ति क्या है? ज्ञान और योग, धारणा और सेवा। कि बच्चे समझो हर बात को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझो, अपने पार्ट को समझो, जन्म मरण के चक्र को समझो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है समझ। समझ आ गई तो रोला क्या, फिर राम रहीमी और मौला क्या। समझ आ गई तो रोला क्या, फिर राम रहीम और मौला क्या। सबका आपको समझ में आ जाएगी। तो इसलिए अगर दुख दूर करने हैं, सुखों में जाना है, सुखों का युग है सतयुग, त्रेता दुखों का युग है, द्वापर कलयुग। दुखों से मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती, बंधनों से मुक्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। आप देखो ना, दुनिया में भी बच्चा जब पैदा होता है उसको तो कोई ज्ञान नहीं हो, तो आग में भी हाथ डाल देता है। दूध गर्म हो रहा है, उस पर हाथ मार देगा, आके ऊपर गिरा लेगा अपने ऊपर क्योंकि उसको पता नहीं ये आग है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं। आपको कार का पता नहीं, मान लो इसमें एक्सेलेरेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सी है, कैसे स्टार्ट होती है, तो आप उसको चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। ऐसे ही ये जीवन है, इस जीवन का भी पूरा हिसाब किताब है। ये शरीर रूपी मोटर है ना, बुद्धि की ब्रेक लगाते हैं हम, तो इसको कैसे चलाना है, जीवन यापन कैसे करना है कि सुखों की उत्पत्ति हो, ऐसा बीज बोए हम। ये जिंदगी एक क्षेत्र है, क्षेत्र में खेत, इसमें जैसे बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, वैसी फसल काटेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं दुख हरता सुख करता हूँ, उसके सिवाय कोई भी दुख हर नहीं सकता, इसलिए परमात्मा का टाइटल किसी को दे नहीं सकते। सब सुखदाता राम है, दूसर नाही कोई। गुरबानी भी कहती है कि वो परमेश्वर, जिसको एक नाम राम भी कह देती, वही सुखों का दाता है। और सुख कैसे आता है? ज्ञान योग के अभ्यास से, इस दुनिया में फंसने से नहीं, होश में जीने से। हम बेहोशी में जी रहे हैं। बेहोशी कौन सी है? कौन सी बेहोशी में जी रहे हैं? बेहोशी कौन सी है? जो रिश्तों को हम सत्य समझते हैं, वही सच मान रहा है, जो दिख रहा है, रिश्तों को सत्य समझते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता पोती, ये मेरा पति पत्नी भाई बहन मामा, ये सब क्या है? रूहें हैं सब। ये अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं। अर्जुन को क्या कहा गीता में, जब कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, उसने पहले ही दिखा दिया दिव्य दृष्टि से, ये तो सब मरे पड़े हैं। तो आज नहीं तो कल सबको जाना है।
और अगर इतने ही परमानेंट रिश्ते हैं तो फिर छोड़ते क्यों? देह का रिश्ता ही छोड़ देते हो, बिल्कुल, बाकियों की तो बात ही छोड़ बात ही दो। दूसरी है, सही बात।